दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज। दोस्तों इस समय हम बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में मौजूद हैं। आने वाली 11 मई को बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में एक चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव है अग्रसेन भवन की कार्यकारिणी के, जिसमें हमारे साथ आप देख सकते हैं कंसल जी हैं जो उप प्रधान के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक खास बात और भी है। खास बात क्या है वो हम आपको बता दें, क्योंकि इस समय मैदान में 13 लोग हैं। 13 लोगों का मतलब है 6 हैं। 6 पदों पर 2 पार्टी बनी हुई है जो अलग अलग चुनाव लड़ रही है। लेकिन कंसल जी जो है वो बिल्कुल बिना किसी अपनी पूरी कार्यकारिणी के अकेले उप प्रधान पद पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं उनके इसके पीछे उद्देश्य क्या है, वो कौन कौन से काम हैं जो उन्होंने पूर्व में करवाए हैं और वो कौन से काम है जिनको लेकर आज ये मैदान में है। कंसल जी नमस्कार, फरीदाबाद प्राइम न्यूज पर आपका स्वागत है। जी कंसल जी, सबसे पहले तो पहला सवाल आपसे, आप उप प्रधान के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं जी। आपने कोई अपनी टीम तैयार नहीं की। अक्सर देखा है इस समय एक भगवान दास गोयल हैं और दूसरे कैलाश चंद गर्ग जी है, वो अपनी टीम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आप अकेले अपनी किस्मत आजमा रहे हैं उप प्रधान पद के लिए, इसके पीछे की टीम वर्क नहीं है। ये मेरा सारा वर्कर है। 781 वोट है और उन सब वही मेरी टीम है, उन्हीं से वोट मांग रहा हूं। ये आपस में समझौता करते रहे, अब तक हमने समझौता नहीं होने दिया, चुनाव कराया। चुनाव पहली बार हो रहा है इस संस्था का जब से बनी है, कभी चुनाव ही नहीं कराया। एक दूसरे को सौंपते रहे और सारी अनियमितताएं रही। उस तरह संस्था नहीं चली जिस तरह चलनी चाहिए। इसी बात को लेकर हम चुनाव मैदान में हैं। अच्छा, वो कौन कौन से काम हैं जिनको लेकर आप चाहते हैं संस्था में होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए, और अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है तो उन कामों को आप आगे बढ़ाएंगे? ये संस्था 30 साल से है। इस संस्था ने सिर्फ अग्रसेन भवन की एक इमारत है जो सरकार से हमें जगह मिली, इसका निर्माण हुआ, लोगों ने डोनेशन दी। लेकिन इस संस्था ने कोई भी ऐसा और सामाजिक कार्य आगे नहीं बढ़ाया कि जैसे और जैसी संस्था आगे बढ़ी है, नहीं बढ़ पाए। हम एक ही धर्मशाला तक सीमित रहे। हमारा प्लान है कि हम अपनी संस्था द्वारा एक अनाथालय चलाएं, अनाथालय की नींव रखें, उसको डेवलप करें। अनाथालय की आज जरूरत पड़ी गई है। समाज जिस तरह से बट रहा है, परिवार जिस तरह से बट रहे हैं, तो अनाथालय की बहुत जरूरत है और इसको हम आगे लाएंगे। हम अगर मैदान जीतते हैं चुनाव तो हम इस प्रपोजल को लेकर चलेंगे कि हम एक इसी संस्था द्वारा एक अनाथालय संचालित करें। कंसल जी, अगर इससे पूर्व के जो प्रधान रहे हैं या अन्य कार्यकारिणी रही है, क्योंकि 1987 में संस्था बनी थी और शायद 92 के आसपास ये भवन बन के तैयार हुआ है। उसके बाद की अगर कार्यों की बात करें, इस संस्था में अभी तक एक ई लाइब्रेरी चल रही है जो अभी तक की सबसे पहली ई लाइब्रेरी है, और एक नीचे डॉक्टर भी बैठते हैं जो मुफ्त सेवाएं देते हैं। तो आपको क्या लगता है इन सेवाओं के अलावा भी और कई कार्य हैं जिनको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि अभी तक एक महत्वपूर्ण काम और भी है। अब से पूर्व में जो प्रधान है उन्होंने दावा किया था कि 2017 में यह संस्था, यह भवन सरकार के पास चला गया था। उनकी कड़ी मेहनत के बाद यह 2018 में वापस सरकार से लेके आया। इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार के पास नहीं गया था। इससे पहले जो प्रधान थे 2017-18 में से पहले उन्होंने अनियमितताएं बरती, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। 138-39 में वो रिजेक्ट किया गया, कैंसिल हुआ। एक ऑब्जर्वर बैठा, संस्था ने, सरकार ने इसको लिया नहीं, ऑब्जर्वर बैठा। ऑब्जर्वर ने हिसाब किताब देखा तो इन पर पैसा निकला पुराने प्रधानों पे, जो आज तक नहीं जमा हुआ, ना इन्होंने कुछ किया उसके बारे में। जो अब प्रधान है वो पैसा डूब गया संस्था का, सरकार के पास नहीं गई। ये झूठ है, बकवास है। सरकार के पास नहीं गई, ना ऐसे कभी बिल्डिंग जाती है। संस्था की थी, संस्था की है, संस्था की रहेगी। और इस संस्था की कोई सरकार कैसे ले लेगी? सरकार ने जमीन दिया, हमने पैसा दिया, उसके बदले हमने डोनेशन लेके बिल्डिंग तैयार कराई है संस्था की जगह। सरकार जब ऑब्जेक्शन करती है, जब आप उस संस्था में अनियमितताएं करते हो, सरकार के कानून के मुताबिक काम नहीं करते हो, तब ऑब्जर्वर बैठा। इनकी कमियों से ऑब्जर्वर बैठा है यहाँ। उस ऑब्जर्वर को उसने चुनाव घोषित कर दिया था, उन्होंने कमेटी चुन ली। उसके बाद आज तक कोई चुनाव नहीं हुआ, इससे ना पहले हुए चुनाव। तो इन्होंने सोचा नहीं कराने का, इसी तरह आपस में बैठे रहे। सरकार के पास नहीं थी बिल्डिंग, ये फैलाया जा रहा है। सरकार के पास नहीं थी, सरकार सिर्फ ऑब्जर्वर बैठाया था।
ऑब्जर्वर ईश्वर सिंह थे यादव, जब इसमें बैठे थे, कुछ दिन रहे और उन्होंने इसकी देखभाल की। इनसे पूछा भाई दो ये साहब, ऑडिट हुई, लोगों में पैसा निकला कि हमने इधर दे दिया, हमने उधर दे दिया, आज तक उसका कोई हिसाब नहीं है, ये भी चुप बैठ गए। कंसल जी, आप कितने समय से इस संस्था के मेंबर हैं? मैं जब से संस्था बनी, तो आपने कभी आवाज क्यों नहीं उठाई संस्था? हमेशा मैंने उठाई थी, मैंने मुकदमा डाला था, पहले प्रधान के खिलाफ मैंने ही एप्लीकेशन लगाई थी डीआईसी ऑफिस में। डीआईसी ऑफिस ने ऑब्जर्वर नियुक्त किया था, मैंने एक वकील कर खड़ा किया था, ऑब्जर्वर नियुक्त कराया तो हम ही लोग थे। हमारे साथ में मंगत राम जी सिंगला थे, नंदू मालविया था, चंद्रशेखर गर्ग था, ये लोग थे हमारे संग। इन्होंने आवाज उठवाई थी, सब लोग गए। ऑब्जर्वर तब बैठा, तब इनको संस्था पर ध्यान आया कि हम क्या कर रहे हैं। अगर संस्था की बात करें, इस समय अग्रवाल भवन चावला कॉलोनी आसपास के क्षेत्र में इकलौता ऐसा भवन है जिसके अंदर एक बड़ा एसी नीचे हॉल तैयार किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता ये जो काम किए गए हैं ये काफी हैं, या आपकी और भी कुछ ऐसे काम हैं? काम किए हैं, अच्छे हैं, काम होने भी चाहिए थे। पद पे बैठे हो तो काम करो, संस्था में पैसा भी आता है जिससे डेवलपमेंट होती है। कोई घर से तो पैसा लगा नहीं रहा, सब संस्था का पैसा, डोनेशन का पैसा है, बुकिंगों का पैसा है, शादी ब्याह की बुकिंग आती है, वो सब उसी से होता है। अच्छा कंसल जी, यहाँ पर अक्सर देखा गया है इस संस्था के अंदर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। पार्किंग नहीं है, क्योंकि पार्किंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आजकल अगर शादी ब्याह में देखे गाड़ियों की पार्किंग को लेकर सरकार भी काफी सख्त है। अगर आप पार्किंग बाहर करते हो तो कहीं ना कहीं उन जो मैरिज हॉल हैं या अन्य जो संस्थाएं हैं उन पर मुकदमे भी दर्ज होने शुरू हो गए। आपको नहीं लगता इस भवन में, अग्रसेन भवन में पार्किंग के लिए कोई विशेष व्यवस्था होनी चाहिए? क्योंकि आपके भवन के बिल्कुल सामने एक जगह खाली पड़ी है, वो सरकार की जगह है, उसके लिए कोई ना कोई ऐसा कदम उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वो दरअसल जगह कई महकमों की है, उसमें एमसीएफ का भी है, कस्टोडियन के भी है, कई तरह का हिस्से है उसमें। उस जगह को अलॉट कराया जाएगा, इसका भी प्रयास रहेगा कि हम पार्किंग के लिए जगह अलॉट कराएं। कुछ और कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स? मैं लोगों से ये विनूत करता हूं, अनुरोध करता हूं कि मुझे वोट दें और मुझे इस काम करने का मौका दें और मुझे वाइस प्रेसिडेंट के लिए अपना योगदान करें, अपना वोट दें। तो दोस्तों बने रहे आप हमारे साथ। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज।